वो नास्तिक त्रिवेदी शहर के एक छोटी सी गली में रहता था। त्रिवेदी की मेडिकल की दुकान थी। वर्षों का अनुभव होने के कारण उसे अच्छी तरह पता था कि कौन सी दवाई कहाँ रखी है। सारी दवाइयों की उसे बहुत अच्छी जानकारी थी। वह इस पेशे को बड़े ही शौक से बहुत ही निष्ठा से करता था। कई बार तो वह फ्री में भी दवाई दे देता था, परंतु उसे भगवान पर कोई भरोसा नहीं था। वह नास्तिक था। वह सोचता था कि मेहनत और ईमानदारी से ही सब कुछ मिलता है। वह न तो मंदिर जाता था न ही पूजा पाठ करता था। जब भी फुर्सत होती तो वह अपने दोस्तों के संग घर पर या दुकान में ताश खेलता था। और एक दिन जब दुकान में भी कोई ग्राहक नहीं था, बस फिर क्या, सब दोस्त मिलकर ताश खेलने लगे। तभी एक छोटा लड़का दुकान में दवाई लेने के लिए डॉक्टर का पर्चा लेकर आया। त्रिवेदी ताश खेलने में इतना मशगूल था कि दुकान में आए हुए उस लड़के पर उसकी नजर नहीं पड़ी। उस बच्चे ने दवाई का पर्चा बढ़ाते हुए कहा, साहब जी, मेरी माँ बहुत बीमार है, मुझे इस पर्चे में लिखी दवाइयाँ दे दो, बाहर सब दुकानें बंद है। उस लड़के से दवाई का पर्चा लेकर ताश खेलते खेलते ही त्रिवेदी ने दवाई के उस पर्चे को हाथ में लिया और दवाई लेने को उठा कि लाइट चली गई। ताश के खेल को पूरा न कर पाने के कारण अनमने मन से अपने अनुभव से अंधेरे में ही दवाई की शीशी को झट से निकाल कर उसने लड़के को दे दी। उस लड़के ने दवाई के पैसे दिए और खुशी खुशी दवाई की शीशी लेकर चला गया। अब सब दोस्त भी चले गए। त्रिवेदी आज दुकान जल्दी बंद करने की सोच रहा था। थोड़ी देर बाद लाइट आ गई और वह ये देखकर दंग रह गया कि उसने जो शीशी दवाई की शीशी समझकर उस लड़के को दी थी, वह चूहे मारने वाली जहरीली दवा थी, जिसे उसके ही किसी ग्राहक ने थोड़ी ही देर पहले वापस की थी। और ताश खेलने की धुन में उसने उस शीशी को अन्य दवाइयों के बीच ही सोचकर रख दिया था कि ताश की बाजी के बाद फिर उसे अपनी जगह वापस रख देगा। त्रिवेदी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे ग्रहण लग गया। उस लड़के बारे में वह सोचकर तड़पने लगा। यदि ये दवाई उसने अपनी बीमार माँ को दे दी तो वह अवश्य मर जाएगी। लड़का भी बहुत छोटा होने के कारण उस दवाई को तो पढ़ना भी नहीं जानता होगा। एक पल वह अपनी इस भूल को कोसने लगा और ताश खेलने की अपनी आदत को छोड़ने का निश्चय कर लिया, पर यह बात तो बाद में देखी जाएगी। अब क्या किया जाए? उस लड़के का पता ठिकाना भी तो वह नहीं जानता। कैसे उस बीमार माँ को बचाया जाए? सच कितना विश्वास था उस लड़के की आंखों में। त्रिवेदी को कुछ सूझ नहीं रहा था। घर जाने की उसकी इच्छा अब ठंडी पड़ गई। दुविधा और बेचैनी उसे घेरे हुई थी। घबराहट में वह इधर उधर देखने लगा। पहली बार उसकी दृष्टि दीवार के उस कोने में पड़ी जहां उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के वक्त लगाई थी। पिता से हुई बहस में एक दिन उन्होंने त्रिवेदी से भगवान को कम से कम एक शक्ति के रूप मानने और पूजने की मिन्नत की थी। उन्होंने कहा था कि भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, वह हर जगह व्याप्त है और हमें सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है। त्रिवेदी को ये सारी बात याद आने लगी। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर पूजते देखा था। उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में रखी उस धूल भरे कृष्ण की तस्वीर को देखा, साफ किया और आंखें बंद कर दोनों हाथों को जोड़कर वहीं खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद वह छोटा लड़का फिर दुकान में आया। त्रिवेदी बहुत अधीर हो उठा। क्या बच्चे ने माँ को दवा समझ के जहर पिला दी होगी? माँ मर तो नहीं गई? त्रिवेदी का रोम रोम कांप उठा। पसीना पोंछते हुए उसने कहा, क्या बात है बेटा, तुम्हें क्या चाहिए? लड़के की आंखों से पानी छलकने लगा। उसने रुकते रुकते कहा, बाबूजी, माँ को बचाने के लिए मैं दवाई की शीशी लिए भागे जा रहा था। घर के करीब पहुंच भी गया था। आंगन में पानी भरा था और मैं फिसल गया। दवाई की शीशी गिरकर टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे सकते हैं बाबूजी? त्रिवेदी हक्का बक्का रह गया। क्या ये सचमुच भगवान का चमत्कार है? हाँ हाँ, क्यों नहीं? त्रिवेदी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, लो ये दवाई, पर मेरे पास तो पैसे नहीं है। उस लड़के ने हिचकिचाते हुए बड़े भोलेपन से कहा, कोई बात नहीं, तुम ये दवाई ले जाओ और अपनी माँ को बचाओ। जाओ जल्दी करो, और हाँ, अब की बार जरा संभल के जाना। लड़का अच्छा बाबूजी कहता हुआ खुशी से चल पड़ा। त्रिवेदी की आंखों से अविरल आंसुओं की धार बह निकली। भगवान को धन्यवाद देता हुआ अपने हाथों से उस धूल भरी तस्वीर को लेकर अपनी धोती से पोंछने लगा और अपने सीने से लगा लिया। अपने भीतर हुए इस परिवर्तन को वह पहले अपने घर वालों को सुनाना चाहता था। जल्दी से दुकान बंद करके वह घर को रवाना हुआ।
उसकी नास्तिकता की घोर अंधेरी रात भी अब बीत गई थी और अगले दिन की नई सुबह एक त्रिवेदी की प्रतीक्षा कर रही थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।